नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी बढ़िया तंदुरुस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आज अपन बात करेंगे रो इमेज और जेपीजी इमेज के बारे में। कई बार ऐसे फ़ोन आते हैं या कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती हैं। ये अधिकतर उनको प्रॉब्लम आती है जो बिगनर्स होते हैं, जिनको इतना नॉलेज नहीं होता है। मान लो आपका कैमरा किसी को दिया, उसने छेड़ दिया, या उसने जो इमेज क्वालिटी में जाके आपकी जो इमेज जो क्वालिटी है उसको रो कर दिया, या ठीक है आपने जेपीजी सेटिंग कर रखी थी लेकिन उसको रो कर दिया और आपको पता नहीं है, आप कर चले गए उसको लेके शूट करने के लिए, और फिर आपने क्या किया कि ये ध्यान नहीं दिया और सारी इमेज जो भी इमेज खींची आपने सभी रो में खींच दी। ठीक है, या फिर कई बार हो जाता है कि जैसे आपने रो खींच रहे हो लेकिन आपको एक्सपोजर का इतना पता नहीं चल रहा है, कहीं फोटोज है जो अंडर आ गई हो या ओवर आ गई हो जिसका एक्सपोजर सही नहीं हो। ठीक है, उनको कैसे करें? तो ये सारी इन चीज़ का इसमें मैं आपको एक इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपके साथ में पास में अगर निकॉन का कोई सा भी कैमरा हो, ठीक है, सब कैमरों के अंदर ये फैसिलिटी है कि आप अगर रो इमेज है तो उसको जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि उसके साथ ही साथ आप एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, एक्सपोजर को सेट कर सकते हो, आईएसओ को सेट कर सकते चेंज कर सकते हो, आपका अपर्चर चेंज कर सकते हो उसकी। जैसे आप रो से जेपीजी में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसमें फाइन, बेसिक, ये सारी चीज़ें आप एडिट कर सकते हो। वो कैसे करते हैं उसी को मैं आपको एक सीधी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपके पास में कैमरा है तो आप मेरे साथ में प्रयास कीजिएगा, समझने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए आपको लाइव कैमरे में करके बताता हूं कि अगर आपका रो के अंदर अगर खींच जाता है तो रो को जेपीजी में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, एनईएफ रो प्रोसेसिंग का एक ऑप्शन आता है, ठीक है, रीटच मेन्यू के अंदर। तो वो कहाँ आता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ मैं आपको लाइव बता दूंगा। ठीक है, आइए चलते हैं कैमरे। मेरे पास निकॉन का D5600 कैमरा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो सामने लगा हुआ है। ठीक है, और मैंने जो इसमें आगे एक गुलदस्ता पड़ा हुआ है उसकी इमेज खींच के बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये इमेज में खींचूंगा रो। ठीक है, अब ये जैसे आई बटन दबाया और इमेज क्वालिटी में आपको दिख रही होगी रो, जैसे ओके करूँगा तो ये रो। ठीक है, ये रो मैंने इमेज क्वालिटी चुन ली है, रो में खींचता हूँ। ठीक है, अब जैसे ये मैंने खींचा, रो फोटो खींच लिया। ठीक है, ये मेरी इमेज आई है, ये जो फोटो आई है मेरी, ये रो फोटो है। ठीक है, जेपीजी नहीं है, ये रो फोटो है। अब मान लो इस फोटो को, या आपके पास में और भी फोटोज है तो उनको आपको बनाना है रो से जेपीजी में कन्वर्ट करना है। अगर आपको ऐसे करना है तो मेन्यू का बटन दबाओगे। ठीक है, मेन्यू बटन में जाने के बाद में आप ये इधर ये पहला ऑप्शन प्लेबैक मेन्यू है, नीचे आओगे तो शूटिंग मेन्यू, उसके बाद में कस्टम शूटिंग मेन्यू, उसके बाद में सेटअप मेन्यू, और ये रीटच का ऑप्शन है। ठीक है, रीटच मेन्यू का जब आप रीटच मेन्यू में आओगे तो ये एनईएफ रो प्रोसेसिंग, ठीक है, यहाँ से आप रो से जेपीजी कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो। या फिर अगर मान लो कोई स्पेशली कोई एक ही इमेज है आपकी जो कि आपने रो के अंदर खींच ली है, अगर उसको बनाना है तो ये मेरी रो इमेज थी, इसमें मैं आई बटन दबाऊंगा और ये रीटच का ऑप्शन आ रहा है, देखो सीधा। ठीक है, रीटच का ऑप्शन आ रहा है, इसको ओके करूंगा। ओके करने के बाद में मैं ये आ गया मेरा एनईएफ रो प्रोसेसिंग। ठीक है, इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद में ये ऑप्शन दे देगा। ठीक है, अब आपको जेपीजी के अंदर भी आपको ऑप्शन दे देता है कि आपको फाइन रखना है या नॉर्मल साइज रखनी है या बेसिक साइज रखनी है। जो रखनी है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप फाइन, जैसे मैं फाइन लेता हूँ तो ओके करूँगा, ये फाइन मेरी हो गई। इसके बाद में इमेज साइज आप ले सकते हो यहाँ से। इमेज साइज में लार्ज, मीडियम, स्मॉल जो आपको चाहिए। ठीक है, मैं लार्ज लेता हूँ, ये लार्ज ले लिया है। उसके बाद में आप वाइट बैलेंस में ओके करेंगे। इसके बाद में आप वाइट बैलेंस जो आपको चेंज करना है यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये देखिए जो आपको चाहिए। ठीक है, तो मैं रखता हूँ इसमें ऑटो।
अब वाइट बैलेंस में भी आपको टोन, अगर आपको कलर्स को काटना है, कलर्स लेना है, तो यहाँ से जब ये जो मल्टी सेलेक्टर बटन है इसको राइट साइड अगर करेंगे तो इसमें भी आपको ये यहाँ से कलर्स टोन ले सकते हो। ठीक है, मैं ओके कर लेता हूँ। ऑटो है मेरा वाइट बैलेंस, और एक्सपोजर जो है ये मेरा +2 कर रखा मैंने ऑलरेडी। ठीक है, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये ओवर ज़्यादा है तो यहाँ से माइनस भी कर सकते हो, अंडर जा सकते हो। ठीक है, माइनस आपको 2 तक जा सकते हो, ये माइनस में चला गया था। ठीक है, यहाँ से मेरा एक्सपोजर जो है मैं ओवर कर लूँगा, यहाँ से मैं +2 पॉइंट तक बढ़ा लूँगा। ठीक है, ये मैंने ओके कर दिया, एक्सपोजर मैंने बढ़ा लिया। उसके बाद में आपका पिक्चर कंट्रोल आ गया। पिक्चर कंट्रोल के अंदर आपको जो चाहिए, जैसे ये ऑप्शन दे रहा है स्टैंडर्ड, न्यूट्रल, विवॉइड, मोनोक्रोम। ठीक है, मोनोक्रोम में मतलब आपका ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी फोटो, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप और फ्लैट पिक्चर कंट्रोल। ठीक है, मैं रखता हूँ इसमें विवॉइड। अगर आपको पिक्चर कंट्रोल में भी आपको अगर क्लैरिटी है, शार्पिंग है, कॉन्ट्रास्ट है, ब्राइटनेस है, सैचुरेशन है, इसको अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से इसको भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने विवॉइड कर लिया। नीचे आओगे तो ये हाई ISO NR, इसको आप नॉर्मल, हाई, लो, ठीक है, ऑफ रख सकते हो जहाँ चाहिए। जैसे मैं हाई ISO NR को नॉर्मल रख लेता हूँ। ठीक है, आपको कलर स्पेस आपको sRGB करना है या जो एडोब RGB वो यहाँ से चुन सकते हो। ठीक है, ये एडोब RGB है, ये sRGB है, मैं sRGB चुन लेता हूँ। ठीक है, विग्निटी कंट्रोल, ये यहाँ से आपको हाई, नॉर्मल, ठीक है, ऑफ, जो भी आपको रखना है। ठीक है, नॉर्मल रख लेते हैं। और ये आपका डी लाइटिंग है। ठीक है, डी लाइटिंग में नॉर्मल रखना है, लो रखना है, हाई रखना है, जो रखनी है। ठीक है, ये डी लाइट, एक तो एक्टिव डी लाइटिंग होता है, एक डी लाइटिंग जो फोटो खींचने के बाद में अपन उसको सेट कर सकते हैं या ऑन कर, उसमें अपन ये अप्लाई कर सकते हैं डी लाइटिंग को, जो कि आपके जो आपके शेडो एरिया है, जो वाइटर एरिया है, उसमें से भी डिटेल निकाल लेता है ये। ठीक है, जैसे मैं हाई कर लेता हूँ तो आपको चेंज दिख रहा होगा। ये नॉर्मल किया मैंने, ऑफ कर दिया तो देखिए अंडर जा रही है ना थोड़ी थोड़ी, इसमें डिटेल आई है, इसमें थोड़ी सी और आई है। हाई करूँगा तो और आ जाएगी डिटेल। तो जैसे नॉर्मल रख लेते हैं इसमें। ठीक है, ये सब होने के बाद में वापस आपको ये EXE जो लिख रखा है इस पे आके ओके कर देना है। ओके करने के बाद में ये जो इमेज है आपकी रो इमेज जो कि तो रहेगी, लेकिन इसकी JPG इमेज एक और बनके तैयार हो जाएगी, जो कि ये साइन हो जाएगा आपको। ये देखिए, ये मेरी रो इमेज थी। ठीक है, ओरिजिनल इमेज, और ये मेरी JPG कन्वर्टेड इमेज। ठीक है, मैं इसको अगर जूम करके भी दिखा दूँ, ये देखिए परफेक्ट एकदम। इस तरह से आप एक रो इमेज को JPG में कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, ये मेरी रो इमेज थी जो मैंने ओरिजिनल खींची। इसको अगर जूम करके बताऊँ मैं आपको तो ये देखिए, ये अंडर थी, इसमें जैसे ये डार्कर एरिया, इनमें डिटेल नहीं दिख रही होगी आपको। ठीक है, लेकिन अगर इसी की अगर मैंने जो डिटेल मतलब अब मैंने जो एडिटिंग करके जो JPG इमेज जो मैंने बनाई है, इसमें आप पूरी के पूरे फ्रेम के अंदर आपको प्रॉपर डिटेल मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप एक रो इमेज को JPG में कन्वर्ट कर सकते हो अपने कैमरे के अंदर ही, और एडिट भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ मेरा जो वीडियो है बहुत ही अच्छा मतलब पसंद आया होगा आपको। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।